उन्होंने कंप्लीट किया है? 50% से तो ज़्यादा ही कर लिया होगा। आपका लास्ट है और आपका भी लास्ट है। ओके, अब एक नया इंटर्नशिप का बैच में लॉन्च करने लगा हूँ, ठीक है। मैं आज नोट्स में मैसेज करूँगा उसको, फिर जिसने ज्वाइन करना होगा, लेकिन ज्वाइन वो लोग करें जिनका कम से कम 50% हुआ हो, तभी वो कुछ कर पाएंगे ना, अदरवाइज तो वो फिर पढ़ने वाली बात होगी उधर भी। टाइमिंग को सब इस ग्रुप में बातचीत होगी, ठीक है। देखिए आज नया बैच एक लॉन्च करना है मैंने, जो एक ग्रुप पहले हमने लॉन्च किया था उसमें 6-7 लोग थे, तो उन्होंने काफ़ी सारी लर्निंग कर दी है। 1-2 स्टूडेंट्स से मेरे एड्स खुद इंडिपेंडेंटली भी लगाए हैं, मतलब वो बनाते हैं, मैं देखता हूँ उसमें जो कमी पेशी होती है वीडियो बनाकर उन्हें बताता हूँ ताकि वो उसको ठीक करें। तो इंटर्नशिप करने से ये क्लासरूम इंटरेक्शन हो रहा है हमारी, और इंटर्नशिप इंटरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। वो ऐसे नहीं है, क्लासरूम में तो बड़े लाड उठाते हैं ना, इंटर्नशिप में लाड नहीं होते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप में आपको एक्सपोज करना होता है आप जो सीखा है। और हमारा डिजिटल मार्केटिंग जो है, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो कि भाई आप टीचर के पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसे नहीं है। आपको खुद से अपने माइंड को यूज़ करना है, क्रिएटिव काम करने हैं, क्रिएटिव कामों को दिखाना है, प्रपोजल्स देने हैं कि इसको इस तरीके से करें तो ऐसा होगा, इस तरीके से करें तो ऐसा होगा। तो ये प्रोफेशनल है। ये अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये लाड प्यार से जो सीखने लगे हुए हैं, ये कोर्स है। बस अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो सर से कहेंगे अच्छे नंबर दे दें, लो जी कोर्स हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, टारगेट अचीव्ड, है ना। मगर ये प्रोफेशनल टारगेट नहीं है आपका। प्रोफेशनल टारगेट ये है कि आपको करने के बाद कुछ पता लगेगा आपने किया क्या है, वो आपको पता लगेगा। वो थोड़ी सी खजलख्वारी होगी जब इंटर्नशिप में, फिर पता लगेगा। जब आपसे कहा जाएगा भैया क्या कर रहे हो, इस तरह तो नहीं करो ना, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करो, ठीक है, फिर आप दिमाग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम तरह प्यार प्यार से कुछ पढ़ा देते हैं, जिससे जो होता है हो जाता है, जिससे नहीं होता ना करें। क्योंकि क्लास पढ़े, क्लासरूम और चीज़ होती है, ये सब कुछ थ्योरी है। थ्योरी है प्रैक्टिकल, लेकिन कर हम इसको थ्योरी मॉडल पे रहे हैं ना। मॉडल हमारा थ्योरी का ही है सारा। जब आप इंटर्नशिप करोगे तो मैं आपको 4 प्रोजेक्ट्स पे जब मैं काम कर रहा हूँ, तो एक पाकिस्तान का होगा, एक छोटा बिजनेसमैन होगा, एक बड़ा बिजनेसमैन होगा। हमें उसके माइंडसेट के मुताबिक चीज़ें बनानी है। ऐसे नहीं है कि एक टिपिकल तरीके से नहीं बनानी है कि भाई बड़े बिजनेसमैन की मार्केटिंग भी एक ही तरह कर रहे हैं, छोटे बिजनेसमैन की मार्केटिंग भी इसी तरह कर रहे हैं। हर किसी की मार्केटिंग अलग स्ट्रेटेजी से करनी है, ये हमें सीखनी है। ये इंटर्नशिप पे आप सीखते हो। फिर ये भी नहीं है कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे तो ग्राफिक्स नहीं आती, तो मैं क्या करूँ, मैंने करना है, मैं ग्राफिक्स का काम तो मैं नहीं करूँगा। भाई जब डिजिटल मार्केटिंग करोगे सब कुछ करना पड़ेगा। जिसको नहीं आती है कैनवा को एक्सपोज करें। और आप जो लोग ग्राफिक्स में एक्सपर्ट नहीं है ना, कैनवा को एक्सपोज करें बहुत ज़्यादा, घर जाके उस पर काम करें, कैनवा खरीद लें। कैनवा बहुत सस्ता लोग बेच रहे होते हैं भाई, 100 200 रुपये में। फेसबुक पर जाए ना तो लोगों ने लगाए होते हैं, आप भी उनसे ले लें, वो आपके जीमेल पे आपको एक्सेस दे देंगे उसका। क्योंकि विदाउट ग्राफिक्स देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कोई बंदा ये समझे कि ग्राफिक्स के बगैर उसे डिजिटल मार्केटिंग कभी आ जाएगी? भाई हर मॉडल में आपको ग्राफिक्स की सपोर्ट चाहिए। वेबसाइट है उसमें भी तस्वीरें लगी हुई हैं, सोशल मीडिया है उसमें भी तस्वीरें लगी हुई हैं, गूगल एड्स चल रहे हैं और वो भी देखते हैं, तस्वीरों के साथ चल रहे होते हैं। भाई कौन सा मॉडल है, यूट्यूब में आए थंबनेल बनाना पड़ेगा। मतलब कौन सा मॉडल है जहाँ पर तस्वीरों के बगैर काम चल सकता है? हमारा नहीं चल सकता। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बगैर काम नहीं चल सकता। और ये काम आपका आसान कर दिया कैनवा ने। कैनवा को अच्छे तरीके से यूज़ करें, मैक्सिमम यूज़ करें। कोई 2-4 ट्यूटोरियल देख लें, समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू यूज़ कैनवा। कैनवा में इमेजेस भी बन जाएंगे, कैनवा में वीडियोस भी बन जाएंगी, सब कुछ बनेगा कैनवा। तो एक अलग अलग ट्यूटोरियल देखें कि ग्राफिक्स कैसे बनाने हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट कैनवा में बनाना, फिर वीडियो देखें कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं कैनवा में। मैंने आप लोगों को फिल्मोरा का एप्लीकेशन शेयर किया नोट्स के अंदर, और साथ में एक वीडियो भी शेयर किया कि आपने उसको यूज़ कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है, उसको देखिएगा। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे चैनल ऑप्टिमाइजेशन, हमने मुकम्मल कर दिया। और इंटर्नशिप में सक्सेसफुल वही होगा जो अपनी मर्जी के खिलाफ इंटर्नशिप को ज्वाइन करेगा। ओके, मतलब इसका मतलब पता है क्या है? मैं इस बात का मतलब क्या है? इस बात का यही मतलब है कि जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने प्रीवियस क्लास भी नहीं ली, तो मैं आज भी ना आता, तो मुझे लग रहा था कि नहीं भाई आज मुझे जाना है। मेरे गले में से आवाज़ नहीं निकलेगी ना, मैं तभी स्टूडेंट के सामने एक दफ़ा खड़ा ज़रूर हो जाऊँगा, उन्हें पता होगा हमारी इंटरेक्शन हो रही है। तो ये होती है मर्जी। अब मेरा दिल तो नहीं कर रहा था ना कि मैं आऊँ, मेरी तबीयत की ऐसी कैफियत थी कि मैं ना आऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे आपको फेस करना है एक दफ़ा, कम से कम आप भी पीछे ना चले गए कि भाई कुछ 3-4 दिनों से पढ़ाई कुछ नहीं है, वो भी भूल गए जो पढ़ा था। तो इंटरेक्ट करना ज़रूरी था आपके साथ, इसलिए मैं आ गया। इसी तरह अगर मैं किसी को इंटर्नशिप ऑफर करूँगा और मैं कोई सख्त पॉलिसीज़ बता रहा हूँ, तो जो उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करेगा अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़,
तो वो इंटर्नशिप कर पाएगा। तो जो सख्ती नहीं झेल सकता वो इंटर्नशिप नहीं कर सकता और वो जॉब भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जॉब नहीं करता हूँ, ये वही जॉब है जो मैं करता हूँ 1-2 घंटे की सिर्फ। इसके अलावा मैं सारे प्रोजेक्ट्स करता हूँ, और प्रोजेक्ट्स मैं किसी के स्टेशन पे जाके नहीं करता। प्रोजेक्ट्स मेरे पास कीनिया का प्रोजेक्ट है, मेरे पास फ्रांस का प्रोजेक्ट है, मेरे पास दुबई का प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं किसी की ऑन साइट जाकर प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता हूँ, मैं अपने घर में बैठ के करता हूँ प्रोजेक्ट हैंडलिंग सारी की सारी। मतलब मैं किसी के पास जॉब नहीं करता हूँ, सिर्फ यहाँ जो मैं फिजिकल मूवमेंट मेरी होती है ना वो पीक सोल्यूशन में ही होती है। तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस देती हैं कुछ चीज़ें। मैं चाहूँ तो ये पीक सोल्यूशन की जॉब ना भी करूँ, इससे मेरे बहुत सारे प्रोफेशनल इंसेंटिव्स जुड़े हुए हैं कि शायद मुझे जो पढ़ाने से मिलता हो ना वो मेरे लिए मैटर ना करता हो। यहाँ से मुझे जो कुछ मिलते हैं, यहाँ से मुझे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स मिले हुए हैं। पीक सोल्यूशन में आकर लोग पढ़ते हैं, प्रोफेशनल्स आकर पढ़ते हैं, वो हमें देखते हैं और उसके बाद हमें अपना पूरा प्रोजेक्ट देते हैं। क्योंकि आज के दौर में सबसे मुश्किल बात तो यही होती है ना, भी प्रोजेक्ट किसको दें। भाई वो बंदा स्किल्ड बंदा भी है कि नहीं है, मैं दे दूँ तो कोई रिलायबिलिटी भी उसकी होगी कि नहीं होगी। तो मुझे मैटर ये करता है कि मुझे यहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं। ये इसीलिए हमें हर काम को करना होता है, किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना कि छोटा काम है कि बड़ा काम है। इसी तरह आपका जो अगला फेज़ है इसके पास खास तौर पर जैसे आप कंप्लीट कर रहे हो, तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ और आज से 20 साल पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया हुआ है कि भाई आपने कोर्स करना है ना तो कोर्स में 2-3 महीने ऐड कर लो। वो जो 2-3 महीने ऐड कर रहे हो ना वो इंटर्नशिप वाले हैं। कम से कम 2 महीने, कम से कम 2 महीने टका के अगर काम करोगे किसी इंटर्नशिप पर, इस चीज़ को सोचे समझे बगैर कि आपको क्या दे रहा है। आपको जो चीज़ मिल रही है ना वो एक्सपर्टीज़ मिल रही है, आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि प्रोजेक्ट्स पे काम कैसे करते हैं। जब आपने किसी को दिखाना होगा तो आपको आखिर में एक इंटर्नशिप लेटर मिलेगा, उसमें आपको बताएंगे आपके जनाब मैंने सोशल मीडिया पे काम किया, मैंने एड्स पे काम किया। जब हम ये सब कुछ मेंशन करेंगे हमने इन चीज़ों पे काम किया हुआ है तो अगला बंदा आपको कंसीडर करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी को ये बताओगे कि भाई मैंने कोर्स किया हुआ है और ये कॉलेज वालों ने मुझे शील्ड भी दी हुई है, ठीक है, तो ये उसके प्रोजेक्ट के किसी काम का नहीं है। उसके प्रोजेक्ट के काम आने वाली चीज़ ये है कि आप उसके बिजनेस को कितनी हाइट पे लेकर जा सकते हो अपनी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। वो आप तभी लेकर जा सकते हो कभी भी क्लास लेवल के बाद। आप जब मेरे पास इंटर्नशिप करोगे तो आपको पता लगेगा मैं कैसे बताता हूँ। मेरा बिल्कुल डिफरेंट एंगल है, क्लासरूम में बिल्कुल डिफरेंट एंगल है, इंटर्नशिप करवाते हुए बिल्कुल डिफरेंट एंगल है। और उसमें मैं लाड नहीं करता हूँ, मैं काम लेता हूँ। उस बंदे के अंदर जो उसकी सलाहियतें हैं ना उसको बाहर निकालना है। तो वो आप तब निकाल सकते हैं जब आप बूटी ना मारें। अभी तो सारी बूटी चल रही होती है ना भाई, जो पढ़ाया वही कर लिया हो गया। ऐसे तो नहीं है भाई, प्रोजेक्ट्स को तो प्रोजेक्ट समझना है हमने। प्रोजेक्ट को हर बंदे का माइंड पढ़ के हमने प्रोजेक्ट करना है। अब बंदे का माइंड कैसे पढ़ेंगे? बंदे का माइंड ऐसे पढ़ेंगे, मैंने नई बात शुरू कर दिया अच्छा बीच में। बंदे का माइंड हम ऐसे पढ़ेंगे कि भाई अगर वो बंदा पंखे बेचता है तो हमने तो उसकी मार्केटिंग करनी है। अब उसका माइंड मैं कैसे पढ़ूँ? उसका माइंड पढ़ने का तरीका ये है कि और जो लोग पंखे बेच रहे हैं ना उनको देख लेते हैं कि भाई वो सोशल मीडिया पे पंखे कैसे बेचते हैं, वो यूट्यूब पे पंखे कैसे बेचते हैं, वो वेबसाइट से पंखे कैसे बेचते हैं, वो गूगल एड से पंखे कैसे बेचते हैं। सारा मॉडल समझ में आ गया ना। यानी हम क्लाइंट के कंपटीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं, हम उनके कंपटीटर्स के पेजेस पे, उनकी वेबसाइट्स पे जाकर देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह बना रहे हैं। हमें भी उसी मॉडल को अडॉप्ट करना है और उसको थोड़ा सा बेहतर करना है, तो तभी हम टॉप पर आएंगे। ठीक है, आज मैंने मोटिवेशनल लेक्चर दे दिया। ठीक है, ये इसलिए दिया है कि आप कहें डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा, ये जितना कुछ आपको आधा कम थोड़ा ज़्यादा जो समझ में आया, खट्टा मीठा समझ में आया, ये 1 महीना लगेगा इसको ख़त्म होने में, और फिर आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता होगा अगर आप इस कोर्स को करने के बाद छोड़ देंगे। तो मैं कहता हूँ हर बंदा 2 महीने का कोर्स करे तो उसे 4 महीने का समझे, 1 महीने का कोर्स करे तो उसे 3 महीने का समझे, 3 महीने का कोर्स करे तो उसे 5 महीने का समझे, और 5वें महीने के बाद कहे कि भाई मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया। सर्टिफिकेट उसे बेशक दूसरे महीने के बाद मिल गया, लेकिन उसको जब तक वो 2 महीने रियल लाइफ में नहीं ना गुजारेगा और तंग होकर नहीं गुजारेगा, खुशी खुशी से नहीं। यानी कि आपकी पसंद का टाइम है, वो कोई बंदा इंटर्नशिप के लिए कभी भी आपको पसंद का टाइम नहीं देगा, पसंद की लोकेशन नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा वो। ये तो नहीं है ना मिसाल के तौर पर आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है रायवंड में, आपको नहीं भी मैं कैसे यहाँ से जाऊँगा, तो ये तो नहीं कह सकते कि मैं आपके लिए फिर एक ज़रार शहीद रोड पे ऑफिस खोल देता हूँ तो आप उधर आ जाया करें। वो तो यही कहेगा ना मेरे पास है यहाँ। तो आपको अपनी मर्जी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, नॉट लाइफ टाइम, सिर्फ कुछ अर्से के लिए।
लेकिन मेरे पास जो इंटर्नीज है ना, उनको फिजिकल लोकेशन का इशू नहीं है। हम लोग तो वर्चुअल काम करते हैं, मैं भी सबका वर्चुअल काम करता हूँ, इसीलिए मैं सबसे वर्चुअल काम लेता हूँ। मुझे वर्चुअल काम करना भी आता है और लोगों से लेना भी आता है। तो आप लोग वर्चुअल ही करेंगे, जो जहाँ मर्जी रहता है, किसी को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब तो आजकल ऑनलाइन की दुनिया है ना, हमने हर चीज़ को ऑनलाइन ही करना है। व्हाट्सएप को खोलें ज़रा, और ज़रा मोटिवेशनल लेक्चर में इसे कन्वर्ट कर देते हैं सारे कोई है। और हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं वो छोटे क्लाइंट्स भी होते हैं, बड़े क्लाइंट्स भी होते हैं। मतलब एक टॉपिक का क्लाइंट भी है, जैसे यूट्यूब पे काम करवाता है, ऐसा क्लाइंट्स भी है जिसने अपना पूरा डिजिटल मार्केटिंग का मॉडल हमें दिया हुआ है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिजिटल मार्केटिंग। भाई हमारी वेबसाइट को भी आपने देखना है, बनवा कर देना है, एसईओ करनी है, एड्स लगानी है, गूगल पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, लिंक्डइन को भी आप ही ने देखना है, हमारी प्रोफाइल को भी आपने ही देखना है। ये पूरा डिजिटल मार्केट, ये पूरा आपका कोर्स है। और आपका जो कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ है ना, ये कोई थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, कि टोटल वो कोर्स है जो डिजिटल मार्केटिंग की मैक्सिमम सर्विसेज है। जो मैक्सिमम सर्विसेज एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी देती है वो आपके कोर्स में शामिल है। और वेब डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, वेब डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स। बल्कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी दो ब्रांचेस निकल आती हैं, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग अलग हो जाती है। खासतौर पर ऐसी कंपनीज हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हैं, वो पूरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं देती होंगी, वो गूगल एड्स नहीं देती, वो पीपीसी एड्स नहीं देती हैं, वो वेबसाइट के एसईओ भी नहीं देती है, वो सिर्फ सोशल मीडिया भी काम कर रही है, मीन्स मेटा, और वो पूरी की पूरी कंपनी उस पर स्टेब्लिश्ड है। तो आप जब ये 5 टॉपिक्स कर लेते हो तो आप इस काबिल होते हो कि आप मुख्तलिफ चीज़ों पे खुद से अकेले काम करते हो। जैसे मैं अकेला काम कर रहा हूँ ना, वैसे तो एक कंपनी होगी, आप देखेंगे कभी भी ऐसा नहीं होगा, वन मैन शो नहीं होता, ठीक है। और शायद कोई पसंद भी ना करता हो वन मैन शो को, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप वन मैन शो बन जाए और उसके बाद आप अपनी टीम रखें, फिर फायदा होता है आपको। कि आपको सब पता है ना, आपको कोई बंदा बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपको गूगल एड्स का भी पता है, आपको वेब डेवलपमेंट का भी पता है, आपने डील्स करनी है, बेशक आपने किसी से कोई काम करवा कर देना है, लेकिन अगर आपको खुद नहीं आता होगा तो फिर कैसे करेंगे आप? नहीं कर सकते। ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखिए गूगल ऐड है, गूगल ऐड है। गूगल ऐड किसने पढ़ा हुआ है पहले ये बताओ? आपने पढ़ा हुआ है, 2 लोगों ने पढ़ा हुआ है, 4-5 लोगों ने। गूगल एड्स क्या होते हैं? वो जो गूगल पर एड्स आ रहे होते हैं, देखे ना इस तरह के एड्स जिसमें स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। अब ये वाला जो ऐड है ना, ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरे दो क्लाइंट्स हैं। मैं कह, ये मेरे ही दोनों क्लाइंट्स ही मेरे हैं। ये हमने ऐड रन किया हुआ है, और किस पे रन किया हुआ है, कीवर्ड क्या है इसका? ड्रग वॉशिंग सर्विसेज। अक्सर मैं डिस्कस भी करता था क्लास में। तो ये दोनों क्लाइंट्स मेरे हैं, ये वाला भी और ये भी। तो पहले 2 एड्स उन्हीं दोनों के आ रहे हैं, और ये मैंने नहीं बनाया ऐड, ये मैंने अपने इंटर्नी से बनवाया। लेकिन मैंने इस तरह बनवाया है कि उसको हमने लाइव नहीं किया, उनको मैंने बनवाया, उसके बाद मैंने कहा आपने पहले मुझे दिखाना है, इसमें जो कमी बेशी होगी वो मैं ठीक करूँगा। और जब मैंने उसको ठीक किया तो ये ऐड पहले नंबर पर आ गया, तो ये ऐड पहले नंबर पर आने लगा। ये ऐसे नहीं आता, ये जब आप इंटर्नशिप करोगे आपको सब पता लगेगा कि कैसे करते हैं आप। तो ये इंटर्नशिप का मतलब ये है कि आप रियल चीज़ों पे काम करते हो। अभी तो आप क्लासरूम में मैं पढ़ाऊँगा, आप उसी की एक प्रैक्टिस कर लोगे, ये रियल प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलें जी, अब आ जाते हैं इधर वापस। यूट्यूब पर थे हम, और यूट्यूब भी है। अब ये जिसको मैंने खोला हुआ है, ये सिर्फ हमारा यूट्यूब का क्लाइंट है, ये अकेला यूट्यूब का क्लाइंट है। इसका काम क्या है? वीडियोस भेजना। इसके चैनल पर हम सिर्फ इसकी वीडियो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। जो कीनिया का क्लाइंट है उसकी टोटल डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास है। जो फ्रांस का क्लाइंट है उसके पास 2-3 मॉडल्स हमारे पास है उसके। जो दुबई का क्लाइंट है उसका भी पूरे का पूरा सारा मॉडल हमारे पास है, हर चीज़ के हम रिस्पॉन्सिबल है। तो अब जरूरी नहीं कि हर बंदा हमें पूरा मॉडल देगा, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जैसे ये भी हो सकता है कि ये बंदा यूज़ ही एक मॉडल कर रहा हो अपने बजट की वजह से। तो बाकी भी ऐसा होता है कि जब हमारे पास किसी का एक मॉडल आता है, उसके बाद उसी की अच्छा डिलीवर करने की वजह से वो हमें अपना दूसरा प्रोजेक्ट भी दे देता है कि भैया मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी और से करवा रहा हूँ, ये भी आप ही करें। फिर वो कहता है यार ये मेरी वेबसाइट की एसईओ अच्छी नहीं हुई, ये भी आप ही करिए, किसी और ने की थी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर आपको, अगर आप अच्छा डिलीवर करते हो तो आपको और उससे ही प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। और मैं कभी भी एडवर्टाइज नहीं करता हूँ। अब मेरे प्रोजेक्ट्स हमेशा रेफरेंस प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेफरेंस से आने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं सारे, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा एसईओ की बात कर लेते हैं, वापस आ जाए जरा एसईओ का हम समझने लगे हैं। तो पहला काम क्या करना है? वीडियो अपलोड करनी है।
वो जो यूट्यूब ने एक अपडेट दी थी कि अभी मैं 3 मिनट की शॉर्ट लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, स्टिल नॉट, अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं किया। वो जब लॉन्च होगी ना तो यहीं पर मैसेज आएगा कि पूछेगा आपसे कि भाई आपकी वीडियो 3 मिनट की है कि 3 मिनट से बड़ी है। अगर हम उसे कहेंगे ना कि 3 मिनट की वीडियो है तो हम अपलोड करेंगे तो उसे शॉर्ट में अपलोड कर देगा, जो कि अभी तक आया नहीं है। हालांकि महीना गुजर गया, आना चाहिए था, ना ही उन्होंने कोई अपडेट दी है कि क्यों नहीं आया अभी तक, ये भी नहीं बताया उन्होंने, खामोश हुए हैं बिल्कुल। और वो जो वीडियो है उसके अंदर उन्होंने जो कंडीशन लगाई हुई है वो ये है कि आपकी वीडियो या तो लैंडस्केप वीडियो होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट है ना आपको, लैंडस्केप वीडियो और पोर्ट्रेट वीडियो। हाँ, आपकी वीडियो लैंडस्केप नहीं पोर्ट्रेट वीडियो होनी चाहिए, और आपकी वीडियो स्केयर होनी चाहिए। यानी आप अगर शॉर्ट लगा रहे हो, 3 मिनट्स वाली जो शॉर्ट लगा रहे हो, उसमें वीडियो के डायमेंशंस क्या होंगे, या तो पोर्ट्रेट जो कि पहली शॉर्ट के लिए होता है, लेकिन इस दफा उन्होंने एक स्केयर भी ऐड किया बीच में, कहता है स्केयर फोटो शेप होनी चाहिए। आप सबको पता है स्केयर का क्या मतलब होता है, विड्थ हाइट सेम होगी तो स्केयर होगी, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो वीडियो आपने कैसे अपलोड करनी है भैया, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सिलेक्ट फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, जहां पर वीडियो पड़ी है सिलेक्ट करें, मैं क्या, जहां पर वीडियो पड़ी है सिलेक्ट करें, और वो जितना भी आपके इंटरनेट की स्पीड जैसी भी होगी अपलोड होगी, इस तरह वो आपके पास आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसके बाद जो दूसरा स्टेप हमारा शुरू होगा वो वीडियो ऑप्टिमाइजेशन का होगा। ये क्रिएट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी अपलोड वीडियो, ये लिखा हुआ है न्यू प्लेलिस्ट। तो मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस क्लास में, प्लेलिस्ट की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। प्लेलिस्ट की इंपॉर्टेंस यही है, जैसे हम विंडोज़ में काम करते हैं, फाइल मैनेजमेंट करने के लिए हम फोल्डर्स बनाते हैं, और अगर आपने फोल्डर्स ना बनाए हो और आपकी विंडोज़ कोई साल 2 साल से चलने लगी हुई है, और आप उसमें काम वर्ड में भी करते हैं, एक्सेल में भी करते हैं, बड़े मुख्तलिफ एप्लीकेशन में करते हैं, इंटरनेट, PDF, सारे का सारा डेटा इकट्ठे ही पड़ा हुआ है, तो आपके लिए तो फाइलों को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, अभी कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है, किस महीने की फाइल कहाँ पड़ी है। तो अगर आप इसकी मैनेजमेंट कर लें, फोल्डर्स बना लें, महीनों के फोल्डर्स बना लें, काम के हिसाब से फोल्डर्स बना लें, तो फाइलों को आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान है। इसी तरह यूट्यूब कहता है कि आप अपने चैनल पर अपनी वीडियोस की टाइप के हिसाब से सेग्रीगेशन कर लो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो चैनल के ऊपर, एक एजुकेशनल चैनल है, सपोर्ट करते हैं, तो इसके अंदर मेरे पास 5 टॉपिक्स हैं, PPC एड्स, ये जो हमारे 5 मॉडल्स हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 5 प्ले लिस्ट बना दी, तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसको उसी प्ले लिस्ट में साथ साथ ऐड कर देता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब कोई अननोन बंदा मेरे चैनल पर आएगा तो उसको PPC एड्स देखना है, भाई वो सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो क्यों मेरे वीडियोज़ को स्क्रॉल करके ढूंढे, वो सीधा मेरा किस पर जाएगा, PPC एड्स की प्ले लिस्ट पर जाएगा, उसे पता है कि मेरी सारी वीडियोज़ PPC एड्स की यहीं पर होगी। तो उसके लिए मैंने आसानी पैदा कर दी ना। इसलिए आपको भी अपने चैनल के ऊपर अपनी वीडियोस की कैटेगरी के हिसाब से प्लेलिस्ट बना लेनी चाहिए। तो यहाँ से प्लेलिस्ट बनाने का बड़ा सादा सा तरीका है, क्रिएट पे जाएं और प्लेलिस्ट बना लें। अच्छा, अब हम जरा एक वीडियो को पिक कर लेते हैं और हम जरा उसकी SEO को देख लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, बड़ी पुरानी वीडियो है वैसे। अच्छा, अब इसमें मैंने ये प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं कि थंबनेल का रोल कितना होता है। तो थंबनेल तो आपको बहुत बनाना है अट्रैक्टिव का मतलब है कि अट्रैक्टिव बाई हेडलाइन, नॉट अट्रैक्टिव बाई डिज़ाइन। अलबत्ता अट्रैक्टिव बाई डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि आपके फ़ॉन्ट्स कम्बिनेशन ठीक होने चाहिए, आपके कलर कम्बिनेशन ठीक होने चाहिए। अगर आपने बैकग्राउंड डार्क रखा हुआ है तो उसके ऊपर टेक्स्ट लाइट होना चाहिए, अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो उसके ऊपर बैकग्राउंड टेक्स्ट डार्क होना चाहिए। ये आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि डार्क रेड कलर में मैंने बैकग्राउंड लिया और थोड़ा सा रेड शेड में मैं उसके ऊपर टाइप कर दूँ तो वो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हमने ये रेड लिखा हुआ है तो उसके ऊपर DHA मुल्तान की डेवलपमेंट उर्दू में वाइट कलर में कर दिया। और थंबनेल में उर्दू की बहुत इंपॉर्टेंस है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी उर्दू की इंपॉर्टेंस है, आपको उर्दू की टाइप करनी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारी SEO कहाँ से शुरू हो रही है जनाब, ये हमने पहले ही देख लिया था, यहाँ से शुरू हो रही है। सो हमने यहाँ से वीडियो की SEO शुरू करनी है। सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है। मैंने कहा था कितना बड़ा टाइटल हो सकता है, कितना बड़ा, कल हमने बात की है ये वाली सारी पिछली 60 कैरेक्टर्स का, लेकिन YouTube आपको कहता है 100 में लिख सकते हो, मगर रिकमेंडेड ऑप्टिमाइजेबल कौन से होते हैं, पहले 60 कैरेक्टर्स। तो आप टाइटल क्या होना चाहिए आपका कीवर्ड, जिस कीवर्ड पर आप वीडियो बना रहे हो, क्योंकि हम तो वीडियो की SEO कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि कोई भी बंदा ये वाला कीवर्ड लिख के ढूंढे तो हमारी वीडियो नजर आए उसको। तो इसका मतलब है कि हमारी वीडियो के टाइटल के शुरू में पहले 60 कैरेक्टर्स में हमारा कीवर्ड होना चाहिए, और 60 कैरेक्टर्स में अपने कीवर्ड को कोशिश नहीं करनी रिपीट करने की, एक ही दफ़ा यूज़ करें।
अलबत्ता बाकी के जो 40 कैरेक्टर्स हैं उनमें आप अपना कोई दूसरा मैसेज दे सकते हैं जो कि आपको लगता है कि वीडियो से रिलेटेड है। जैसे मैं अपने चैनल का नाम भी दे सकता हूँ, तो और भी कुछ लिखा जा सकता है। हैशटैग्स कभी भी टाइटल में यूज़ ना करें। हाँ, हैशटैग्स टाइटल में यूज़ ना करें, शॉर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूँ, हैशटैग्स को गूगल एड्स एक्सेप्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिया है, इसके बाद आपने गूगल ऐड चलाना है उसका, तो वीडियो तो यहीं से चूज़ होगी ना। आपकी वीडियो के टाइटल में हैशटैग्स लगे हुए हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपकी वीडियो के टाइटल में कैपिटलाइजेशन है, मतलब कैपिटल लेटर्स में हेडलाइन लिखी हुई है, आपने टाइटल लिखा हुआ है, वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए जो चीज़ें वो ऐड में एक्सेप्ट नहीं करता, हम उसे यहाँ पर भी नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे डिस्क्रिप्शन। फिर यूट्यूब कहता है कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो डिस्क्रिप्शन के पहले सेंटेंस में होना चाहिए। आपका जो मेन कीवर्ड है पहले वो टाइटल में आ गया, फिर वो क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन के पहले सेंटेंस में उसे होना लाजमी है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर एक बात करता है, वो क्या करता है, शो मोर पे आए जी, टैग्स। ये है ना 500 कैरेक्टर्स में टैग लगाने हैं हमने। फिर वो ये कहता है कि आपका जो मेन कीवर्ड है जो आपने टाइटल में लिखा और जो कीवर्ड आपने डिस्क्रिप्शन की पहले सेंटेंस में लिखा, उसको टैग्स में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हमें कितनी जगहों पे लगाने को बोला, 3 जगहों पे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन का शुरू, स्टार्ट और टैग। इसको उसने नाम दे दिया, चलो आ ही नहीं रहा, हाँ क्या नहीं आ रहा, vidIQ नहीं नजर आ रहा हमें। vidIQ आजकल जरा डिस्टर्ब करता है, देखते हैं, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। इसको जरा रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। देखते हैं कोई हलचल हुई है कि नहीं हुई है। हुई है? अब देखा ना, मैंने इसको हिलाया तो vidIQ को चलाया तो वो इधर भी एक्टिव हुआ। अभी ऐसे ना दिखाया होगा तो थोड़ी देर बाद दिखा देगा मुझे। ये क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल कीवर्ड्स लिखा हुआ है। ट्रिपल कीवर्ड्स की डेफिनेशन क्या बन गई, सबको समझ में आ गया ना। ट्रिपल कीवर्ड की डेफिनेशन क्या है, क्या, कीवर्ड इन टाइटल, कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन, इन फर्स्ट सेंटेंस एंड कीवर्ड इन टैग्स। इसको बोलते हैं ट्रिपल कीवर्ड, ठीक है। चलो उसने दिखा दिया। टैग काउंट कहता है भाई क्या, एटलीस्ट 20 टैग्स। कहता है कम से कम कितने, नॉट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कहता है आपका टैग काउंट ठीक है कि नहीं है, 5 और 5 स्कोर है, नॉट द टैग काउंट। ओके, टैग काउंट ये स्कोर दिखा रही है, हमें कोई ये चीज जो दिखा रहा है ये स्कोर दिखा रहा है। यहाँ पर हमें ये नहीं दिखा रहा, ये क्राइटेरियन दिखा रहा कि 5 होने चाहिए, ये स्कोर है, ये नंबर दे रहा है वो 5 में से आपको। तो कहता है टैग काउंट, आपके टैग्स कितने होने चाहिए, 20। तो कहता है भाई टैग काउंट आपका कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद क्या कहता है, टैग वॉल्यूम, ठीक है, आपका टैग वॉल्यूम कितना अच्छा है, कि आपने जो टैग यूज कर रहे हैं कितने रेलिवेंट हैं, आप कितने अच्छे टैग्स इस्तेमाल करने लगे हो। कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन कर दिया ना, तो यहां से ही हमने इसने पूरा स्कोर दिया, आप देख रहे हैं 25 5 दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज याद रखें, एसईओ आपने की, जब आपकी वीडियो पहली दफा लाइव हुई तो सर्चिंग में उसकी विजिबिलिटी काफी हुई, तो लोग काफी देखना शुरू हो गए, तो उसकी एसईओ जो है वो उसकी व्यूज के साथ भी ट्रेंड कर रही होती है। एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी वीडियो लगाई और उसकी वीडियो यूट्यूब ने रिकमेंड कर दी, यानी जिसे आप वायरल कहते हैं, ये वीडियो वायरल हो गई, मगर उसने एसईओ नहीं की, उसका एसईओ स्कोर शायद 98% हो, जब तक वो वायरल है। फिर क्या हुआ, एक टाइम आया उस वीडियो के व्यूज कम होने शुरू हो गए और इस लेवल पर आ गया कि डेली 5 व्यूज पे भी आ गई। भाई एक टाइम पे ही होती है कोई चीज़, वायरल लाइफ टाइम के लिए तो नहीं होती, थोड़ी देर के लिए होती है। फिर उसकी एसईओ ड्रॉप हो गई, उसने एसईओ की भी नहीं थी तो उसकी एसईओ बढ़ गई, और जब वीडियो ड्रॉप हुई तो एसईओ कम हो गई। सेम इसी तरह हमारी भी जब वीडियोस चली, क्राइटेरिया तो हमने पूरे किए हुए हैं, जब ये चली होगी ना तो उस वक्त इसका एसईओ स्कोर काफ़ी ज़्यादा होगा। इस वक्त जो इसके जो व्यूज़ हैं अब कम हो गए। बेसिकली चैनल किस तरह का है, आप देख रहे हैं, चैनल रियल स्टेट का है और रियल स्टेट अपडेट्स का है। इसका मतलब है कोई बंदा डीएचए मुल्तान की अपडेट्स 1 साल बाद तो नहीं देख सकता। इस वीडियो को देखने के लिए उसके पास यही वीक है, इस वीक के बाद वो नई वीडियोस को देखेगा, क्योंकि अपडेट तो उसे तभी मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है,
उसके ऊपर किसी बंदे ने एड्स देखनी है चलती, ऐड चलाने का क्या तरीका है, वो मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख सकता है। लेकिन जिस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसको रेट जानना है, तो वो तो लेटेस्ट वीडियो ही देखेगा ना हर हालत में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस चैनल का काम क्या है, इस चैनल का काम यह है कि इसके ऊपर लेटेस्ट वीडियोस आए और हम उनको रैंक करें, और उस हफ्ते 15 दिन में उसके व्यूज बढ़े, उससे उसको लीड्स जनरेट हो। उसके बाद 15 दिनों के बाद वो एक और वीडियो डाल देगा, फिर उसके ऊपर ये सारा प्रोसेस सेम चलता रहेगा, ये प्रोसेस उसका चलता रहेगा। तो ये इस तरह का चैनल है, ये लीड जनरेशन वाला चैनल है बेसिकली, ये बिजनेस ओरिएंटेड चैनल है। ये यूट्यूब का चैनल इसलिए नहीं बनाया गया कि इससे अर्निंग करनी है, ये यूट्यूब का चैनल इसलिए बनाया गया कि इसकी प्रॉपर्टी सेल हो। मतलब ये दूसरा मॉडल है ना। स्टार्स अकेडमी का चैनल है, वो भी इसलिए बनाया गया कि उनके ऑनलाइन एडमिशन हो, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के, ठीक है। प्रॉपर्टी वाले जो चैनल बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि उनको लीड्स आए, मतलब उन्हें क्यूरीज आए कि भाई किसी बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसको रेट का पता लग गया कि भाई आज फ्रेश रेट क्या चलने लगा हुआ है, तो इससे ले लेगा। अब मेरी पुरानी वीडियो से तो उसे कोई फायदा नहीं होगा, तो वीडियो वायरल नहीं हो सकती है। अच्छा, अब दूसरा हिस्सा क्या होगा, ना ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, जितने भी रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं इस टॉपिक को लेकर, मैंने उनको भी चाहे पैराग्राफ की शक्ल में तो चाहे की पॉइंट्स की शक्ल में यहाँ पे लिख रहे हैं। बेसिकली होना क्या है, किसी बंदे ने यूट्यूब पर आना है तो कोई ना कोई सर्च क्यूरी लिखनी है, ऐसी है ना, कोई ना कोई सर्च टर्म लिखेगा, उसके नतीजे में वीडियोस नजर आती है ना। अभी मैं जाऊंगा, कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मैं कोई टॉपिक फाइंड करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हाउ टू क्रिएट वीडियोज इन कैनवा, तो वीडियोज आएंगी, एक वीडियो टॉप पर आ रही होगी, एक दूसरे नंबर पर आ रही होगी, एक तीसरे नंबर पर आ रही होगी, फिर कुछ दूसरे पेज पे भी आ रही होगी, लेकिन पहले नंबर पर जो आ रही होगी उसकी एसईओ हुई होगी, इसलिए वो पहले नंबर पर आ रही है। हम ये चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो लोगों की सर्च क्यूरीज हो किसी टॉपिक को लेकर, वो सारी सर्च क्यूरीज हमारी डिस्क्रिप्शन में हो, क्योंकि जब वो हमारी डिस्क्रिप्शन में सर्च क्यूरीज होंगी और उसके बाद हमारी बहुत सारी वीडियोस होंगी, तो जब कोई भी बंदा सर्च क्यूरी करेगा तो यूट्यूब हमारी वीडियो को ट्रिगर करेगा ना सबसे ऊपर। एक वीडियो से आप चैनल को वायरल नहीं कर पाते हैं, नंबर ऑफ वीडियो से। और ये प्रोसेस एसईओ का खासतौर पर प्रोसेस ऐसा होता है जो चलाना पड़ता है। कोई बंदा अगर मुझे ये कहे कि भाई मेरी एक वीडियो की एसईओ कर दो, मैं उसे करके उसका स्कोर बढ़ाकर दे तो दूंगा, उसको रिजल्ट तो नहीं देगी कभी भी। इसके लिए उसको कॉन्स्टेंटली हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये चैनल जो है जब हमने पकड़ा था तो इसके बाद 124 सब्सक्राइबर्स थे, आज इसके 7,000 8,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो कंटिन्यूटी की वजह से हुए हैं ना, कंटिन्यूटी में उसने काम करवाया है हमसे तो हुए हैं। अगर वो मुझे कह रहा है कि भाई मुझे एक ही दिन में 7,000 सब्सक्राइबर्स कर दो, ये कोई मुश्किल काम है? आजकल तो बहुत आसान काम है ना। कितने लोग हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं कि भाई मुझे इतने सब्सक्राइबर्स ले लो आप। तो हमने ये काम इस तरह नहीं किया, हमने इसको शायद पार्टली इस तरह किया हो, यानी समझ लो कि 15% इस तरह किया हो, लेकिन मोस्टली पार्ट इसका ऑर्गेनिक है। कि वो इसलिए किया हो कि शुरू में तो सब्सक्राइबर्स बड़े ही कम थे ना, तो 124 को कोई कंसीडर नहीं करता ज़्यादा, तो हमने उस वक्त थोड़ी सी काउंट बढ़ाने के लिए कुछ लेफ्ट राइट से कुछ किया हो कि यार किसी तरीके से इसे 500 पे ले जाए, पहले 1000 क्रॉस करवा लें, उसके बाद फिर हमने ऑर्गेनिक पे काम किया सारा। और इसके चैनल के ऊपर हम उसके बजट के मुताबिक डेली 1 या 2 वीडियोस लगाते हैं, उसके बजट के मुताबिक। तो वो 1 वीडियो देगा तो और बजट है, 2 वीडियोस देगा तो और बजट है, हम उसको इसी का चार्ज करते हैं। और वो हमें वीडियोस देता है, हम उसको रैंक करते हैं, यानी जो आप मुझसे सीख रहे हो यही काम करते हैं उसकी वीडियो पे यही काम करने के हम उसे चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वीडियो को ट्रांसलेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स। अब एक बंदे का चैनल तो बिजनेस चैनल है, तो क्या ख्याल है उस पर? ये तो बड़ा जरूरी है ना, क्या नहीं जरूरी है वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है? भाई एक बंदे को कोई वीडियो अच्छी लग रही है, उसने आपसे रब्ता भी तो करना है ना। तो हम क्या करेंगे, ये अबाउट अस का एक सेक्शन बना दिया जिसमें हमने अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल सब कुछ दे दिया, व्हाट्सएप दे दिया, ताकि वो हमसे रब्ता करना चाहे तो रब्ता कर ले। फिर नीचे कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, कीवर्ड अपनी वीडियो की ट्रांसलेशन कर ली और कीवर्ड जो बहुत रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो लगा दिए। जरूरी नहीं है कि वो सारे कीवर्ड इसी वीडियो से रिलेट कर रहे हो, लेकिन वो इस टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। वो इस वीडियो से रिलेट बेशक नहीं कर रहे, मगर वो इस टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। जैसे ये टॉपिक क्या है, डीएचए मुल्तान, तो डीएचए मुल्तान को लेकर जितनी भी वीडियोस कीवर्ड्स होंगे वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, उसके बाद और कौन सी चीज़ ज़रूरी है? अबाउट चैनल, आपका चैनल किस चीज़ के मुतालिक है?
अब ये तो मैंने बताया था ना कि उधर ही सेट करके आ जाओ, डिफॉल्ट में सेट करके आ जाओ, ठीक है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद आपके सोशल मीडिया लिंक्स, वो तो हमने सेटिंग में किए ही थे ना, यहाँ पर भी आप अपने सोशल मीडिया लिंक्स दें। कोई बंदा डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक को देखे ताकि यहीं से आपको फेसबुक की ऑडियंस भी मिल जाए, यहीं से आपको इंस्टाग्राम की ऑडियंस भी मिल जाए, जो भी आपके अदर अकाउंट्स हैं उनके लिंक्स भी आप यहाँ पे ऐड कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपने हैशटैग्स लगाने हैं, रिकमेंडेड हैशटैग्स कितने, और मोस्ट पॉपुलर वीडियोस। आपको लगता है कि ये बंदा आपकी वीडियो देखेगा, अब इसको क्या पता है कि बाकी की वीडियोस कहाँ पड़ी है, तो एक तो आप इसको मोस्ट पॉपुलर वीडियोस के लिंक्स दें, और अपनी जो प्ले लिस्ट के लिंक्स हैं वो भी इसमें ऐड कर दें, ताकि उसको हर चीज़ एक ही जगह पर मिल जाए आपकी। इस तरह करने से आपकी इस वीडियो की ये लिंक बिल्डिंग की कैटेगरी में आएगा। मिसाल के तौर पर आप इसमें 4 वीडियोज ऐसी लगाई हुई हैं जिनकी बहुत अच्छी व्यूअरशिप है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी वीडियो की अथॉरिटी भी बढ़ेगी। हैशटैग्स, टैग्स क्या थे, वो जो हम टैग्स के खाने में लिख रहे थे, हैशटैग्स क्या है, जिनको हम जोड़ के लिखते हैं, और हमने कहा था कि हम 16 हैशटैग्स लगा सकते हैं। यूट्यूब रिकमेंड करता है कि आप 16 हैशटैग लगा लो। कहाँ पे हैशटैग्स लगाने हैं, ना तो मैंने हैशटैग्स को टैग्स में लिखना है, याद रखना है आपने, टैग्स में कभी भी हैशटैग नहीं लगाना, ना मैंने टाइटल में हैशटैग लिखना है। हैशटैग मैंने कहाँ पे लिखना है, डिस्क्रिप्शन में, और 16 लिखने हैं। अगर मैं 16 से ज़्यादा हैशटैग लिखूंगा तो यूट्यूब बाकी के हैशटैग्स को डिस्क्रिप्शन ही समझेगा, उनको हैशटैग नहीं समझेगा। मैक्सिमम 16, और कोशिश करनी है ये हैशटैग्स आपकी सर्च विजिबिलिटी बढ़ाने में रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये हैशटैग्स या फेसबुक पे लगाएं, चाहे इंस्टा पे लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, ये बेसिकली इसलिए है कि कोई बंदा सर्च कर रहा हो तो उसको हैशटैग जब आपकी वीडियो से मिलेंगे तो आपकी वीडियोस की विजिबिलिटी बेहतर हो। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं यार, तो हिम्मत खत्म हो गई है, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट यहाँ से फिर शुरू करेंगे, ठीक है।